बेंजिलिक हैलाइड। इससे पहले देखते हैं ये, जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो तो कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण। कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड है पर एक क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसे sp2 संकरण कहते हैं। जब कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड जुड़े हो तो ये किस में आता है? sp संकरण में। एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड और एक और सिंगल बॉन्ड हो तो वो भी किस में आता है? sp संकरण में। इससे आप संकरण का पहचान तुरंत कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेंजिलिक एल्डिहाइड। इस प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरण कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये CH2 X परमाणु, X यानी कि जो हैलोजन होता है वो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X या R से, ठीक है। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। फिर नोट के लिए यहाँ पे नोट दे रखा है कि ये इसका एक उदाहरण है, टोलुइन, बेंजिल, बेंजिल, बेंजो, ठीक है, बेंजेन, बेंजो। अब sp2 कार्बन के साथ और हैलोजन के साथ आबंध युक्त यौगिक। इस प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है, बाइनलिक हैलाइड। इस प्रकार के यौगिक में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन के साथ द्विबंध के sp2 संकरण कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या है? इसके साथ एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसमें बस दर्शाया नहीं गया है, इसमें सीधा एक रेखा से रेखा द्वारा दर्शाया गया। जैसे ये यहाँ पे बेंजीन को जिससे एक हैलोजन वर्ग जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं एरिल हैलाइड की। इस प्रकार के यौगिक में क्या होगा? में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय से sp2 संकरण कार्बन द्वारा सीधे जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, दोनों इजी है। अब नामकरण, एल्किल हैलाइड का नामकरण। एल्किल हैलाइडों का सामान्य नाम पद्धति में लिखते समय उन्हें क्या कहते हैं? पहले एल्किल समूह का नाम है रखते हैं और फिर उसके पश्चात हैलोजन का नाम हैलाइड के रूप में लिखते हैं, और इसी प्रकार कह सकते हैं कि एल्केनों को सामान्य पद्धति में एल्किल हैलाइड लिखते हैं। IUPAC नाम पद्धति में अगर लिखेंगे तो पहले हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापी पूर्व लगन के रूप में लिख करके फिर हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है, अर्थात IPAC पद्धति में उसे लिखते हैं हेलो एल्कीन कहते हैं। देखो, अब हमने IPAC नाम पद्धति में पढ़ा था कि ABCD के अक्षरों के हिसाब से लिखा जाता है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से, 11th में पढ़ा था। एरिल हैलाइड का नामकरण। एरिल हैलाइड का नामकरण सामान्य पद्धति और IUPAC नाम पद्धति के में समान रूप से लिखते हैं। इनका नाम लिखते समय हमें बेंजीन का व्युत्पन्न माना जाता है, अर्थात हैलाइड से वो पूर्वलगन के रूप में लिखते हैं। डाइहैलोजन व्युत्पन्नों को सामान्य पद्धति में ऑर्थो, मेटा, पैरा के रूप में लिखते हैं, जबकि IPAC पद्धति में इसके लिए 1,2 अनुपात 1,3 अनुपात 1,4 संख्याओं के रूप में का उपयोग किया जाता है। अब एक चीज़ पूछती हूँ मैं आपसे, सॉरी, बड़ा पेपर लेना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट ओके। अब ये जैसे देख रहे हैं संरचना बेंजीन की, इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा पैरा है, कौन सा मेटा है, या कौन सा ऑर्थो है? नहीं, क्योंकि इसमें कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए आप नहीं बता सकते। अगर इसमें कोई समूह जुड़ा हुआ होता तो आप जरूर बता देते। जैसे ये दिख रहा है आपको, अरे यहाँ पे मैं CH3 लगा देती तो इसके पास वाला क्या होगा? इसके पास वाले ये ऑर्थो, इसके बाद यहाँ पे मेटा, देन इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा? पैरा। ऐसे यहाँ पे क्लोरीन भी, यहाँ पे ब्रोमीन भी, कुछ भी हो सकता है, हैलोजन या कुछ भी।